क्या रियली में मिस्टर गो का डी एंड हो चुका है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सभी मोनार्क्स है वो एक साथ गैदर हो रखे हैं और कुछ प्लान बना रहे हैं। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया, MR सज्जाद भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को देखा था, जो कि मिस्टर गो के सामने होता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर गो होता है वो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ? मैं इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, ये मेरा अपोनेंट नहीं है और इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट अपने हाथों में आइस क्रिएट करते हैं और मिस्टर गो को बोलते हैं, ये जो जगह है वो पहले से आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुकी है। और अभी जो मिस्टर गो होते हैं ना, वो थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन तभी सामने से उन पर अटैक आता है, जिसको वो डॉज नहीं करते और सक्सेसफुली वो अटैक उन पर हिट हो जाता है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कोई सपना नहीं देख रहे। और अब मिस्टर गो उससे पूछते हैं, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, तुम हो कौन? तो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसे कहता है, मेरे को आशा थी कि तुम मेरे को पहचान लोगे, लेकिन तुम केवल एक इंसान ही हो। जो बात ना मिस्टर गो के समझ नहीं आती कि उसने केवल उसे जस्ट अ ह्यूमन क्यों बोला। और अभी ना उसकी पावर और ज्यादा बढ़ रही होती है और वो बड़े चौड़ में मिस्टर गो को बोलता है, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक कमजोर इंसान को कुचलने का, तो मेरे को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम कुछ करते हो तो जो तुम्हारी वेसल है वो ब्रेक हो जाएगी? लेकिन वैसे भी जो तुम्हारी वेसल की लाइफ है वो जल्दी खत्म हो जाएगी दूसरे तरीकों से। लेकिन अगर तुम अपनी पावर को छुपा रहे हो बिकॉज तुम डर गए हो, तो तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो उन पर आइस अटैक रिलीज कर देता है, जिसको मिस्टर को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस जगह एक एक्सप्लोजन हो जाता है उसके अटैक के कारण। लेकिन इन हमलों से मिस्टर गो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट फिर से मिस्टर गो पे आइस बॉल से हमला करते हैं। लेकिन इस बार जो मिस्टर गो होते हैं ना, वो एक ही हाथ से उसके आइस बॉल को दूर फेंक देते हैं, जिससे साइड में उसी के आइस बॉल से एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और फिर मिस्टर गो बड़े सीरियस वे में मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को बोलते हैं, तुमने मेरे ऑफिस को आइसोलेटेड कर दिया डायमेंशन गैप में, मैं इंप्रेस हुआ हूँ। और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट फिर मिस्टर गो को बोलते हैं, मैं काफी लंबे समय से तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था कि तुम इस ब्रोकन वेसल के अंदर ट्रैप होगे, जहां पर तुम अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकते। और हमने पहले ही तुम जैसे 7 लोगों को ढूंढ लिया है, जिसमें से 2 लोगों को इतनी जल्दी मार दिया है। और अभी मैं तुम्हारे चेहरे पे दर्द देखना चाहता हूँ। एंड नाउ मैं तुम्हारी अभी वेसल को बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब बकवास सुनकर ना मिस्टर गो का दिमाग खराब होता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आ जाओ, जितना दम है दिखा दो। इसके बाद फाइनली अब सीरियस बैटल शुरू होने वाली है, जहां पर मिस्टर गो और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। और अब सबसे पहले जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है वो अपनी आइस पावर्स का यूज करके जो मिस्टर गो के आसपास का एरिया होता है ना, उसे ही फ्रीज कर देता है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि जो मिस्टर गो है वो आइस में फ्रीज होने वाले, तभी वो उस आइस को ब्रेक करके मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करते हैं। लेकिन उसके अटैक को बंदा डॉज कर देता है और फिर से अपनी आइस पावर का यूज करता है। लेकिन इस बार मिस्टर गो समहाउ उसके हमले को डॉज कर देते हैं, लेकिन जो उनका शर्ट होता है ना वो फट जाता है और एक काफी क्लोज कॉल होता है। लेकिन मिस्टर गो अभी भी हार नहीं मानते, वो उसके मुंह पे पंच मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस हाथ से मिस्टर गो उस पे पंच मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसी हाथ को फ्रीज कर देता है। लेकिन जो मिस्टर गो होते हैं ना, वो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट की आइस को ब्रेक कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है ना, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, वो उससे दूरी बनाता है। लेकिन मिस्टर गो उसके सामने आ जाते हैं और अभी ना मिस्टर गो इस फाइट को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर आखिर में उस पे एक फाइनल ब्लो दे मारते हैं। बट तभी उस अटैक के सामने जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है वो अपनी सील ले लेता है, जिससे उनका अटैक किसी काम का नहीं होता। और जब मिस्टर गो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट पे फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि जो उनकी बॉडी है ना, उसने उनका साथ छोड़ दिया है। जो देखकर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उन्हें कहता है, क्या जो तुम्हारी वेसल है वो केवल इतनी कैपेबल है? ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और मिस्टर गो क्लोज आता है एंड देन अपनी आइज से उन्हें स्टेप कर देता है, जिससे जो मिस्टर गो होते हैं ना, उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। और अब मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो को हंसते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपनी न्यू वेसल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आर्मी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और हमारी आर्मी तुम्हारे आने से पहले ही इस दुनिया को बर्बाद कर देगी। लेकिन मिस्टर गोना बातों के बीच में ही उसकी आइस को पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं बिना रीजन के तुम्हारे अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ? जैसा कि हम लोगों ने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग हमारे मेथड का यूज करोगे, बट तुमने इस मेथड के अंदर एक क्रूशियल वेरिएबल को ओवरलुक्ड कर दिया है। और ये बात ना मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट के समझ नहीं आती है। इतना घायल हो जाने के बाद भी जो मिस्टर गो होते हैं ना, वो उस पर फायर अटैक करते हैं, जिसको मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट समहाउ डॉज कर देता है। और जो वो अटैक होता है वो सामने वाली दीवार पर लग जाता है और इसी अटैक के साथ अब मिस्टर गो की सारी पावर खत्म हो चुकी है। और फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट मिस्टर गो को बोलते हैं, ये काफी क्लोज बनता है, लेकिन क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? तो मिस्टर गो जवाब देते
बोलते हैं यस। एंड फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि जो सामने का बैरियर होता है ना, जिसकी वजह से जो उनका ऑफिस है वो आइसोलेटेड हुआ है, वो ब्रेक हो जाता है। एंड देन ये चीज ना मोनाको और फ्रोस्ट को समझ नहीं आती कि इससे जो मिस्टर गो है वो करना क्या चाहते हैं। इसके बाद मिस्टर गो बोलते हैं नाउ, जिससे उनकी शैडो के अंदर से एक आर्म शैडो सोल्जर निकलता है जो कि वहां से निकल जाता है। और ये देखकर ना मोनाको और फ्रोस्ट भी समझ जाता है कि अभी उनके लगने वाले हैं, और वो तेजी से उस एंड की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे वो उसे हमला करने वाला होता है वैसे ही उधर अपने मेन कैरेक्टर संग जिनवू की एंट्री होती है। और वो सीधे मोनाको और फ्रोस्ट का गला पकड़ता है और बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो, एक आइस एल्फ, और इसको हम लोग ना केवल एक एल्फ ही बुलाने वाले, आई मीन आइस एल्फ। और अब आइस एल्फ जिन्हों को बोलता है कि मैं तुम्हारी शैडोज के अंदर काफी सारे सोल्जर्स को सेंस कर सकता हूँ मोनाको ऑफ शैडो, लेकिन तुमने आर्मी गैदर करने के बजाय हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि तुम वो क्रूशल वेरिएबल हो जिसकी वो बात कर रहा था? और फिर वो आइस एल्फ अपने मुंह से ठंडी हवा निकालता है, जिससे जो जिन्हों का हाथ है ना वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। और फिर वो बंदा यही काम मैसिव लेवल पे करता है, जिससे जो आसपास का एरिया था वो पूरा फ्रीज हो जाता है और जिन्वू भी उससे दूर हो जाता है। और उसकी पावर्स देखने के बाद ना जिन्वू को ऐसा लगता है कि ये कोई मैक टाइप क्रिएचर है। एंड देन जो हाथ उसका जमा हुआ था वो उसी हाथ में अपने डैगर को समन करता है और फिर वो उस फ्रीज को ब्रेक कर देता है। फिर आई सेल्फ जिन्वू को बोलता है आज के लिए बस इतना ही, और मैं तुमसे फाइट करने के चक्कर में अपनी जान दाव पे नहीं लगा सकता। और ये बात ना जिन्वू को समझ नहीं आती। और फिर आई सेल्फ से बोलता है क्या तुम उस इंसान को रेस्क्यू नहीं करोगे? और यहाँ पर ना वो मिस्टर गो की तरफ इशारा करता है। और फिर बंदे को याद आता है कि इस तरह सोल्जर को तो उसने चेयरमैन गो पर इम्प्लांट किया था। और फिर वो चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि जो चेयरमैन गो है ना वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है, जो उनका हार्ट होता है ना वहाँ पे एक छेद हो रखा है। और फिर आई सैफ चेयरमैन गो की तरफ अपना अटैक पॉइंट करता है और जिनको को बोलता है नाउ अब तुम्हारी बारी, या तो तुम मुझसे फाइट करो या तो तुम चेयरमैन गो को रेस्क्यू करो। और फिर वो चेयरमैन गो की तरफ अपना अटैक रिलीज कर देता है, बट जो जिनको होता है वो कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है, बट जो उसकी स्किल होती है वो कुछ भी काम नहीं करती है। और अब बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उधर जाने के अलावा, और वो वैसे करता है। और सबसे पहले वो एक बिल्डिंग पे डैगर फेंकता है, और जब देखकर ऐसा लग रहा था ना कि अभी फिर से चेयरमैन गो पर ये अटैक लगने वाला है, उन्हीं के सामने फिर जिन्वू आ जाता है जो कि अपने डैगर को पकड़ता है और उस अटैक को रिपेल कर देता है। और फिर जिन्वू बड़े गुस्से में आई सेल को देख रहा होता है जिसने अभी एक गेट को ओपन कर दिया है वहां से भागने के लिए। लेकिन जिन्वू अभी काफी गुस्से में होता है, वो काफी सारे मल्टीपल डैगर्स को समन करता है एंड डैगर रस से उस आई सेल्फ पे अटैक करता है। और जो अटैक होता है ना वो उस पर लग भी जाता है, बट ये ज्यादा असरदार नहीं होता है। और आई सेल्फ ना जाने से पहले जिन्वू को बोलता है कि केवल एक ही वेसल ने एक्चुअली में मेरे को इतना डैमेज, इतना वुंडेड कर दिया। वेरी वेल, मैं मोनाको फ्रोस्ट अभी के लिए जा रहा हूँ और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी शैडो खुलेगी। और गाइस इसका मतलब मैं समझा नहीं यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर तुम समझे तो मेरे को बता देना। और जाने से पहले बंदा जिन्वू को ये तक कह देता है कि जो एक कॉप्स है उसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझना। एंड देन जब जिन्वू अपने आसपास का एरिया देखता है ना वो समझ जाता है कि वो एक बैरियर की वजह से जो फाइट थी, जो यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वो सेंस नहीं कर पाया। इसके बाद जब मिस्टर गो की हालत जिन्वू देखता है तो वो समझ जाता है कि हीलिंग पोर्शन भी कुछ काम नहीं करने वाले, और वो चिल्लाते हुए बेरू को बुलाता है। और बेरू उस वक्त आ भी जाता है और बोलता है मेरे किंग आपने मेरे को बुलाया। और फिर जिन्वू बोलता है जल्दी इस इंसान को बचाओ किसी भी कीमत पे। और फिर बेरू वैसे करता है, वो मिस्टर गो को हील करता है, बट उसका जो हीलिंग होता है ना वो कुछ काम नहीं करता। और फिर वो ये बात जिन्वू को बताता है। फिर जिन्वू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता होली वाटर ऑफ लाइफ निकालने के अलावा, और जैसे ही वो होली वाटर ऑफ लाइफ को मिस्टर को कंज्यूम कराए उससे पहले मिस्टर गो उसे ये करने से रोक देते हैं और उसे बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर जिनको बोलता है मिस्टर गो प्लीज अपने आप को संभालिए, हम लोग आपको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर मिस्टर को बोलते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, जिस पावर से मेरे पर अटैक हुआ है उससे जो ह्यूमन है वो भी कुछ नहीं कर सकता। और अभी कहा जाए ना मिस्टर को एक रिलीफ होता है कि जिनको उनके साथ है। एंड देन जाते जाते लास्ट में वो उन्हें यही कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी की शायद रहे। और ये कहते वक्त ना उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। और जाने से पहले ना अभी मिस्टर को जिनको ये भी बोलते हैं कि मैं तुम जैसे यंग हंटर्स के साथ रहकर फाइट करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि जो ये मेरी बॉडी है वो मेरा साथ नहीं देगी। बट स्टिल अभी मेरे को कोई भी रिग्रेट्स नहीं है और मैं आने वाला फ्यूचर अब यंग जनरेशन के हाथों में सौंपता हूँ। और फिर जो उनकी आंखें होती है वो बंद हो जाती है, बट वो लास्ट में अपने मन में उसे शुक्रिया बोलते हैं जिन्वू को। और फिर ऑब्वियसली चीज होती है जो पावलो हंटर्स मारे जा रखे थे उनके बारे में अब न्यूज में चर्चा चल रही होती है, जिसके अंदर अपने मिस्टर गो भी इंक्लूड होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो की ग्रेव को, जहाँ पर जिन्वू भी आया हुआ होता है और वो काफी डिप्रेस लग रहा होता है। बट वो कहता है क्या आप ठीक हो मिस्टर वू? और अभी ना जो मिस्टर वू है वो डिप्रेस दिखाई दे रखे होते हैं और वो जिन्वू को बोलते हैं मेरे को माफ करना मिस्टर संग, मैं कुछ समय से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। और जो बीस्ट है उसने चेयरमैन को मार डाला और क्या रियली में अनस्टॉपेबल है आपकी पावर्स के साथ भी? तो जिनको जवाब देता है जिस वक्त मैं वहां पे पहुंचा तो उस वक्त वो पहले से ही। और फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा। और अभी उनके चेहरे पे आंसू होते हैं, जो बारिश होती है वो उनके चेहरे पे पड़ रही होती है और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। एक दिन पहले उन्होंने मेरे को कहा था कि वो चाहते हैं उस स्टेट की ट्रिप्स के बारे में सुनना, और उन्होंने मेरे को अर्ज भी किया था
कि मैं जल्दी यहाँ पर आ जाऊँ, बट अभी और जिनवू ना वहाँ से जाने से पहले मिस्टर वो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उन्होंने मिस्टर गो के उसे लास्ट मोमेंट बताए। बट अभी ना जो मिस्टर वो होता है वो काफी गुस्से में होता है। वो कसम खाता है कि जिस इंसान ने चेयरमैन गो को मारा है वो उसे मार डालेगा। और अभी जिनवू की आंखों में भी आंसू होता है और वो मिस्टर वू को कहता है कि क्या आप मेरे लिए रिपोर्टर्स को गैदर कर सकते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू के इंटरव्यू का सीन, जहाँ पर वो सभी को अनाउंस कर रहा होता है कि जो ग्रुप ऑफ मैजिक बीस्ट है विद हाई लेवल इंटेलिजेंसी वो टॉप टायर लेवल के हंटर्स को टारगेट कर रही है। और जो हंटर्स है जो नॉर्मल हंटर्स है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर ना एक रिपोर्टर के मन में सवाल आता है और वो जिनवू से पूछता है क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस बीस ने चेयरमैन को मारा है उसने अकेले काम नहीं करा। और फिर जिनवू उन सभी को बताता है कि वो लोग अपने टारगेट पर अटैक करने से पहले उसे आइसोलेटेड करते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग उनका टारगेट बन सकते हैं तो प्लीज अपने कलीग्स के साथ रहे जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई कलीग्स नहीं है सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कोरियन हंटर एसोसिएशन। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे मोनार्क्स एक साथ गैदर होते हैं। और मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट सभी को बताता है कि करेंटली जो शैडो मोनार्क है वो इस अर्थ पर है। और फिर दूसरा मोनार्क बोलता है मेरे को लगा था कि तुमने कहा था कि कोई वैसल ही नहीं है जो कि शैडो मोनार्क की पावर को कंटेन कर सके और इसलिए जो ड्रैगन किंग है वो भी यहाँ पर अर्थ पर नहीं आ पाए। और फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उसे जवाब देता है मैंने क्लियरली उसे अपने दोनों आंखों से देखा है और वो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए और मैं उसे अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। और क्या तुम लोग इसमें मेरी हेल्प करोगे। और फिर दूसरा मोनार्क बोलता है उसके साथ फाइट चूज करना यानी मौत को चूज करना। और फिर वो सभी को ऐसा बताने की कोशिश करता है कि वो लोग ड्रैगन किंग का वेट भी कर सकते हैं इसके बजाय। और फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उसे जवाब देता है भले ही हम लोग अभी भाग रहे हैं लेकिन हम लोग मोनार्क से और हम लोग कब तक ड्रैगन किंग में रिलायबल रहेंगे। नाउ अभी हमारे पास चांस है मोनार्क ऑफ शैडो को अपने रास्ते से हटाने का, क्योंकि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में और इसीलिए मेरे साथ रहकर फाइट करो और उसे नथिंगनेस में भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और सबसे पहले मोनार्क ऑफ आयरन अपना जवाब देता है मेरे को इन सभी में से दूर रखना। और फिर योगुमन बोलता है कि मैं मोनार्क ऑफ वाइल्ड फ्लेम्स की तरह अपना अंत नहीं करना चाहता हूँ। और अब मोनार्क ऑफ बीस्ट उन्हें कहता है कावर्ड्स, लेकिन मोनार्क ऑफ आयरन बोलता है तुम जानते हो मोनार्क ऑफ वाइल्ड फ्लेम्स के साथ क्या हुआ था हारने के बाद, और इसीलिए मैं मोनार्क अथॉरिटी के थ्रू पकड़े नहीं जाना चाहता और इंटरनल स्लंबर में नहीं गिरना चाहता हूँ। और इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद ना दो मोनार्क निकल जाते हैं जो होते हैं मोनार्क ऑफ आयरन और योगुमन। इसके बाद मोनार्क ऑफ बीस्ट मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट से पूछता है क्या कोई प्रूफ है कि वो अभी ह्यूमन ही है। और इसके बाद जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है वो उसे जवाब देते हैं कि उसने अपने डैगर में पॉइजन अप्लाई कर रखा है और ऐसी छोटी मोटी हरकतें शैडो मोनार्क नहीं करने वाले। और फिर साइड से एक फीमेल मोनार्क बोलती है तुम सही बोल रहे हो, अगर शैडो मोनार्क उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते तो वो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज नहीं करते। और अब मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उन्हें कहता है क्या मेरे को तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा, और इस चीज पर ना जो फीमेल मोनार्क और मोनार्क ऑफ बीस्ट होते हैं वो एग्री करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं साउथ कोरिया का सीन, जहाँ पर जो जिनको की अनाउंसमेंट थी उसी के बारे में खबर चल रही होती है और जो लोग होते हैं वो डरे हुए क्योंकि जो अभी ऐसे हंटर्स है वो ही खतरे में पड़े हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर था और अपने मन में सोचता है कि मैं उनके माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा जैसा मैंने सोचा था, ये चीज काम नहीं करने वाली। और बंदे ने ना ये भी नोटिस किया था कि जो मोनार्क से उनकी कोई शैडो नहीं है। जो उसे बताया गया था वो यह है कि उनकी एस्ट्रल बॉडीज है, और ये बात ना उसे किंग ऑफ जायंट्स ने बताई थी कि जो मोनार्क्स और रूलर्स है वो शैडो सोल्जर्स नहीं बन सकते क्योंकि उन्हें एस्ट्रल बॉडी से बनाया गया है। और अब बंदा अपने मन में सोचता है कि अगर मोनार्क से कोई शैडो नहीं है तो मैंने उन्हें ट्रैक डाउन करने का एक बेस्ट रास्ता खो दिया है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं हंटर हूं तब तक मैं अपने प्रे को भागने नहीं दूंगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर गो के चले जाने के बाद अब उनके सक्सेसर के बारे में बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग चूज करते हैं मिस्टर वू को। और ये सुनकर ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और जो मिस्टर वू होते हैं ना वो चेयरमैन गो की जगह लेने से मना कर रहे होते हैं, रिफ्यूज कर रहे होते हैं, बट एट दी एंड उन्हें उन सभी की बात माननी पड़ती है। और अब जो नेक्स्ट चेयरमैन है वो है अपने मिस्टर वू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड को, जहाँ पर थॉमस और उसके मैनेजर कहीं जा रहे होते हैं और थॉमस बोलता है काफी समय हो गया जब मैं बेसमेंट में आया था। और जब थॉमस के बंदे उसे देखते ना वो काफी चौंक जाते हैं, लेकिन थॉमस बोलता है तुम लोग इतना सरप्राइज क्यों हो गए, शांत बैठ जाओ ना। और अब उसकी मैनेजर उसे कहती है क्या आप रियली में उसे ये गिफ्ट देने वाले हो, तो थॉमस जवाब देता है ये देखने में एक्सेसिव लग रहा है लेकिन उसने मेरी और मेरे गिल्ड मेंबर की जान को बचाया है। और जो वो दे रहा है ना वो एक डैगर होता है, काफी खतरनाक डैगर होता है जिसे दुनिया में केवल 2 लोग ही यूज कर पाए। एंड इसी के साथ ही ना जो अपना एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और मिस्टर गो की फाइट को, जिसके अंदर मिस्टर गो हार गए थे और मारे गए थे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मिस्टर गो अपनी यंग एज में उससे फाइट करते तो वो उसे टक्कर दे सकते थे और हो सकता है कि वो उसे हरा भी सकते थे। और इस फाइट के अंदर जिन्वो की एंट्री भी होती है लेकिन वो काफी देर में होती है क्योंकि तब तक मिस्टर गो जा चुके थे। एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा मोनार्क्स को जो कि अब प्लान बना रहे हैं संग जिन्वो को हराने का। और गाइस जल्दी हम लोग मोनार्क्स और संग जिन्वो की फाइट देखने वाले हैं। और गाइस तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होने वाला है, अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना।